भारत नेपाल के अधिकारियों की बैठक बीरपुर में हुई संपन्न। आगे बेहतर समन्वय की संभावना। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल के उच्च अधिकारियों की जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुधवार को सुपौल जिले के वीरपुर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सुपौल जिले के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने की। बैठक प्रारंभ करने से पहले दोनों देश के राष्ट्रगान को बजाया गया। राष्ट्रगान के समय जहां नेपाली पुलिस अधिकारी सैल्यूट की मुद्रा में खड़े थे, वहीं भारतीय राष्ट्रगान के समय भी सुपौल के एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा रहना पसंद नहीं किया। बैठक में नेपाल के सुनसरी और सप्तरी जिले के उच्च अधिकारी शामिल हुए। नेपाल की ओर से शिष्टमंडल का नेतृत्व सुनसरी जिले के मुख्य जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने की। बैठक में सुपौल के जिला पदाधिकारी के द्वारा आगामी चुनाव को देखते हुए बॉर्डर पर होने वाली शराब की तस्करी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मादक पदार्थों की तस्करी के साथ साथ नेपाल में भारतीय अभियंताओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों में आने वाले व्यवधान तक की चर्चा की गई। ज्ञात हो कि 15 मई तक बाढ़ पूर्व निरोधात्मक कार्यों को पूरा करने की जवाबदेही कोसी के मुख्य अभियंता की होती है, क्योंकि कोसी नदी में आने वाला पानी बिहार में व्यापक रूप ले तबाही लाता है। अतः नेपाल स्थित कोसी के बांध की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मरम्मती का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोसी योजना के मुख्य अभियंता इंजीनियर वरुण कुमार के द्वारा कोसी बंडपू क्षेत्र के वार्डन के द्वारा दिए जाने वाले पास की अवधि को बढ़ाने की मांग की गई। साथ ही कोसी बाराज से पश्चिम चिड़ियाघर के पास हो रहे कार्यों में नेपाल के आपराधिक गुटों द्वारा भारतीय कामगारों को धमकाने का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, मुख्य जिला पदाधिकारी सुनसरी, नेपाल एवं कौशल कुमार, जिला पदाधिकारी सुपौल को। पिछले कुछ दिनों पहले कोसी नदी ने 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और चूंकि कोसी नदी दो राष्ट्र की सीमाओं को लांघती है, नेपाल होकर के भारत में प्रवेश करती है और जो आज के डेट में 106 बिंदुओं पर काम करवाया जा रहा है कोसी प्रोजेक्ट के अभियंताओं के द्वारा, तो कहीं कहीं कुछ बिंदुओं पर काम करने में अभियंताओं को, ठेकेदारों को परेशानियां होती है। आपसे किस तरह की मदद की अपेक्षा ये अभियंता और ठेकेदार करें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। मरम्मत का काम चल रहा है और समय में उसको संपन्न करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा की बात है। कभी कभी कोई डिस्प्यूट हो सकता है, वो भी हुआ भी था, उसको हम लोग फौरन उसको सॉल्व करते हैं। किसी तरह का भी कोई दिक्कत आए तो उसको हम लोग फौरन सॉल्व करने के लिए तत्पर हैं, प्रतिबद्ध हैं। सर, ऐसा है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वह खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है, और सीमा से लगा हुआ बिहार जहां पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आपके यहाँ बॉर्डर पे एपीएफ तैनात हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ जो पकड़ा जाता है, शराब की खेप जो पकड़ी जाती है, मैक्सिमम 90% उसमें नेपाली शराब की बोतलें ही होती हैं। फिर एपीएफ की तैनाती के बावजूद इधर आ कैसे जाते हैं? जैसा कि आपने कहा, खुला सीमाना है और खुला सीमा होने के चलते जैसे कि मक्का का सीजन हुआ, आपको गन्ने का सीजन हुआ, इसमें सारा गन्ना लगा रहता है, कहीं पर मक्का लगा रहता है, तो वो सब स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है और खुले सीमाना के कारण वो लोग चोरी छिपे वो लोग ले जा सकते हैं। इसीलिए हम लोग बॉर्डर पर ज्वाइंटली हमारे एपीएफ के, हमारे एसएसबी के ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होता है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी होता है। और हम लोग अभी सीमा क्षेत्र में जितने भी दुकानें हैं, वो दुकानें किस प्रयोजन से वहाँ खुली हुई है, उसका ग्राहक कौन है, कौन यहाँ पे आता है और इसका उद्देश्य क्या है और इसका स्टॉक क्या है, जैसा कि आज इस मीटिंग में हमने छलबल किया, उसको चेक किया जाएगा। और हमारे देश के आंतरिक राजस्व कार्यालय होता है जो एक्साइज डिपार्टमेंट का काम करती है, उसको भी निर्देश दे दिया गया है कि वो सारा चेक जांच करे। हम लोग अधिकतम प्रयास कर रहे हैं और किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल काफी प्रयासरत है। भारतीय पर्यटकों को आप
क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं? भारतीय पर्यटक को अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने एक सिक्योरिटी स्टिकर का सिस्टम शुरू किया है। पर्यटक आएंगे, भंसार में आएंगे, भंसार कटाएंगे और स्टिकर लेंगे। स्टिकर चेक जांच करने के बाद में, सिक्योरिटी जांच कर लेने के बाद में स्टिकर वहाँ पे दिया जाएगा और स्टिकर देने के बाद में कहीं पर भी कोई जांच पड़ताल, अनावश्यक रोक, कहीं पे कोई पैसा देना वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और हम लोग भारतीय पर्यटक को नेपाल में कोई तकलीफ ना हो, इस हिसाब से हम लोग सजग हैं, सचेत हैं। और चूँकि हमारा ये कोशी प्रदेश जो इस वर्ष है, हम लोगों का जो आज 10 दिन बीता है नया वर्ष, इस वर्ष को पर्यटन वर्ष भी घोषणा किया है और उसको जोड़ तोड़ के साथ में वो चालू है, अभी हो रहा है। और हम लोग विशेष करके भारतीय पर्यटक को कहीं भी कोई सिक्योरिटी की तरफ से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या और किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो, इसमें हम लोग सजग हैं। और समय में अगर हम लोगों को जो हम लोग स्टिकर देते हैं, उस स्टिकर में संपर्क नंबर वगैरह भी दिया रहता है, तो कहीं से भी वो कॉल कर सकते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स किया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू। इलेक्शन है लोक विधानसभा का 2025 में, उसमें किस तरह कोऑपरेशन हम लोग नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से चाहते हैं। और पिछले साल भी लोकसभा में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन मिला था और हमें पूरा उम्मीद है कि इन्होंने अश्योर भी किया है और इस साल भी मिलेगा। दूसरा मुख्य मुद्दा हम लोग का मेन जो एंटी इरोजन वर्क जो हो रहा है कोसी एम्बैंकमेंट पे, उसका था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था और काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था। तो कुछ इशू थे हम लोग के कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ रिजर्व के तरफ से और इस पासेज की इशू को लेकर उसके तरफ से उस इशू पे सीडीओ साहब ने आश्वस्त किया है कि पॉजिटिव कुछ में कार्रवाई की जाएगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे एंटी इरोजन वर्क दोनों सीडीओ सर के हेल्प से समय पूरा हो जाएगा और इस साल हम लोग फ्लड सीजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं।